Hello friends, welcome to Opipedia, powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh, and today we are going to discuss the current affairs of the second week of the month, November. ठीक है, नवंबर के सेकंड वीक की जो करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है. तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. आज जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और खास करके जो हिमाचल प्रदेश की मेंस की एग्जामिनेशन होने वाली है 1 दिसंबर से, उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाएंगे और यहाँ से बहुत सारे फोल्डर पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको अपने पेपर्स में कोट करने पड़ेंगे. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स प्रोसीड विद आवर सेशन. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से 1, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 1, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से 2 और साइंस एंड टेक से 1 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. कल्चर सेक्शन से, शिकारी देवी टेम्पल टू बी अ टूरिस्ट साइट. एक टेम्पल है शिकारी देवी टेम्पल, जो कि मंडी के अंदर है, और वहाँ पे लोग पीपल यूज टू, जिसके बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और पीपल फ्रॉम एवरी कॉर्नर थ्रॉन्ग टू दिस रिलीजियस साइट यहाँ पे आते हैं. तो ये इसके सारे डेवलपमेंट्स को देखते हुए, इसके फुटफॉल को देखते हुए, इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए, फ्रॉम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हाँ, इसे अब एक टूरिस्ट हब बनाया जाए, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट बनाया जाए. और इसके लिए बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स अब इस मंदिर के अंदर या फिर टेम्पल के बनाए जाएंगे. और कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे ये डेवलपमेंटल वर्क्स होंगी, क्या क्या चीज़ें बनाई जाएंगी टू मेक इट अ टूरिस्ट अट्रैक्शन या टूरिस्ट स्पॉट. चलिए हम वो सब सारी चीज़ें देखते हैं. तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो ये टेम्पल है, इस टेम्पल को बहुत ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे पिलग्रिमेज आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं. पिलग्रिम्स के लिए या फिर विजिटर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें नई डेवलपमेंट की जाएंगी, ताकि वो आके वहाँ पे रुकें, आए जाएं, विजिट करें, फिर वहाँ पे रुकें. तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्योंकि एक हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है. ठीक है, जहाँ पे कुछ टाइम पे, जैसे ठंडी के टाइम पे ड्यूरिंग द विंटर्स क्लाइमेट भी थोड़ी एडवर्स हो जाती है, स्नोफॉल बढ़ जाती है. तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, उन सब चीज़ों को देखते हुए भी ये सारी प्लानिंग की गई है. अब वो सारी क्या क्या चीज़ें हैं? द एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ फंड्स वुड बी मेड टू एंश्योर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेयर्स एज वेल एज रेलिंग्स. जैसे कि मैंने आपको बताया, हाई एल्टीट्यूड पे है. इसकी मैं पिक दिखा देता हूं आपको. ये उस टेम्पल की इमेज है. अब देखिए यहाँ पे इसमें स्टेयर्स प्रॉपर नहीं है, इसकी रेलिंग्स भी प्रॉपर नहीं, और एक हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है ये. तो इसकी स्टेयर्स और इसकी रेलिंग्स प्रॉपर बनाई जाएंगी. इसके लिए फंड्स भी एलोकेट किए गए हैं. और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, जैसे कि सराय मीन्स रेस्टिंग हाउसेस. रेस्टिंग हाउसेस भी बनाए जाएंगे उन विजिटर्स के लिए जो वहाँ पे आए और रुकें और वहाँ पे रह सकते हैं. क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लोग आते हैं तो आए, तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो हिमाचल के अंदर टूरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी की अगर हम बात करें तो इसके लिए उन सबको स्टिमुलस देने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टिमुलस टू द टूरिज्म सेक्टर हिमाचल के अंदर, तो फिर ये सारे स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और इसे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने की या टूरिस्ट साइट बनाने का फैसला लिया गया है. अब क्या क्या चीज़ें बनाई जाएगी इसके अंदर? प्रॉपर सराय भवन would also be constructed by demolishing the earlier structure by using eco-friendly material. ठीक है, सराइज मतलब रेस्टिंग हाउसेस. सराइज की अगर हम बात करें, सराइज मीन्स रेस्टिंग हाउसेस. ये रेस्टिंग हाउसेस बोलते हैं इसको. ठीक है, ये बनाई जाएंगी. जो भी मटेरियल यूज होगा वो सारे इको फ्रेंडली मटेरियल यूज की जाएंगे. दिस वुड प्रोवाइड बेटर बोर्ड एंड लॉजिंग फैसिलिटीज फॉर द डिवोटीज. जैसे कि मैंने बताया, रेस्टिंग हाउसेज है तो लॉजिंग फैसिलिटीज, बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज होगी. डिवोटीज मतलब वहां पे जो आएंगे.
Rain shelters and resting sites would also be developed along the track. But toilet facilities would also be provided at Bulla and Kangri to facilitate the visitors. ये फैसिलिटीज बहुत ही जरूरी हो गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा लिटर क्रिएट होती थी और पीपल यूज्ड टू यूरिनेट एंड डेफेकेट इन दी ओपन। ठीक है, तो फिर ये फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अब ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो ये फैसिलिटीज भी होनी बहुत ही जरूरी है, वरना बहुत ज्यादा लिटर क्रिएट होगा। वो ज्यादा एक रिलीजियस साइट है तो उस साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्लीन रखना बहुत ही जरूरी है। The purification of the temple premises would also be carried out besides developing a park and recreational sites. ठीक है, the government would construct additional accommodation in the forest rest house and existing rest house would also be maintained well. इसके अलावा जो नई चीजें बनेंगी, इसके अलावा पहले से भी वहां पे इस टेम्पल के आसपास जो रेस्टिंग हाउसेज हैं या फॉरेस्ट हाउसेज, फॉरेस्ट के आसपास जो रेस्ट हाउसेज हैं या रेस्टिंग हाउसेज हैं, उनको भी डेवलप किया जाएगा और उनको भी प्रॉपरली मेंटेन किया जाएगा। क्योंकि जब ये एक टूरिस्ट साइट बन जाएगा और लोग when people will throng to this place and the footfall will increase, तो ऑब्वियसली उनके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत होंगी। ठीक है, और ज़रूरत होंगी, अब जैसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी और टूरिज्म डिपार्टमेंट को एक बूस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए, एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हुए, सब चीज़ों को मेंटेन करते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हाँ इसे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए और यहाँ पे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, इसे हम बनाए जाए। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, किस लिए फेमस है, यहाँ की क्लाइमेट क्या है, नहीं है। ठीक है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी और डायरेक्टली क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, जो भी एग्जामिनेशन होते हैं हिमाचल के अंदर में। ठीक है, एचएएस के एग्जामिनेशन ले, एचपीएस के एग्जामिनेशन में ले लीजिए, या फिर आप पटवारी के एग्जाम में ले लीजिए, तहसील वेलफेयर ऑफिसर या अलाइड के एग्जामिनेशन में, हर तरह के एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से दूसरा टॉपिक है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके ये जो एचपीएस का मेंस एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नेंस सेक्शन से, और सोशल इश्यूज के अंदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये क्या डेवलपमेंट है कि वाटर सैनिटेशन पैनल्स इन विलेजेस सून, मतलब कि स्टेट के वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, स्टेट की जो वाटर और सैनिटेशन मिशन चलती हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी मिशन चलती है जिसे हम जल जीवन मिशन बोलते हैं, जहां पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके, दोनों की कोलैबोरेशन के बाद ये स्कीम चलती है। अब ये स्कीम है क्या, ये जो वाटर सैनिटेशन पैनल विलेजेस में लगेंगे या फिर हिमाचल के अंदर जो बनने वाली है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की जल जीवन मिशन जो स्कीम चलती है उसके तहत बनने वाली है। अब ये जल जीवन मिशन है क्या हम देखेंगे अभी, लेकिन ध्यान पे रखना है कि जल जीवन मिशन जो है उसके तहत ये वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए ये पैनल जो बैठी है, और ये विलेजेस को कवर करेंगी, पंचायत को कवर करेंगी। तो कितने सारे पंचायत हैं, क्या है, नहीं है, विल सी टू इट। और इसके लिए लैबोरेटरीज भी बनाई जाएंगी। ठीक है, नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ फॉर लैबोरेटरीज, उसके तहत बहुत सारे पंचायत के अंदर लैब बनाए जाएंगे और वहाँ की वाटर पोर्टेबिलिटी की टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद वहाँ से उस पानी को हर एक घरों पे टैप वाटर पहुँचाया जाएगा। जल जीवन मिशन का स्कीम का ये पर्पज़ यही है कि टैप वाटर या पोर्टेबल टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड इन दी पंचायत या विलेजेस पहुँचाना है। ठीक है, 2024 तक की गाइडलाइंस है, 2024 तक ये मिशन कंप्लीट होना है, उसके तहत ही हिमाचल के अंदर ये काम हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हिमाचल के लिए है। ठीक है, अब जैसे कि हम देख रहे हैं रिसेंटली फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, हिमाचल के अंदर पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। पिछले साल भी हमने देखा था हिमाचल के अंदर हो गई है, इस साल कांगड़ा के अंदर भी देखने को मिला है। तो ये सारे इशूज़ चल रहे हैं। उसके अलावा उसके साथ साथ ही ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये टैप वाटर पहुँचाना है घरों पर, तो सामने कुछ कंजेशंस भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, उसे भी देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसके अंदर क्या क्या की जाएंगी। टू एंश्योर क्वालिटी पोर्टेबल वाटर इन द स्टेट, वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज वर बीइंग कंस्टिट्यूटेड इन ऑल ग्राम पंचायत्स। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ जल जीवन मिशन, अ टोटल ऑफ 47 लैबोरेटरीज हैड बीन सेट अप टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन द स्टेट। ठीक है,
अब ये जो जल जीवन मिशन है, मैंने आपको जैसे बताया कि जल जीवन मिशन इसका मोटिव ही है कि टैप वाटर पहुंचाना है, पाइप वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। रिमेंबर दिस, रूरल हाउस होल्ड 2024। अब इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल, मतलब ग्रासरूट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ठीक है। इंटीग्रेटेड इसलिए क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की कोलैबोरेशन है। और हिमाचल के स्टेट के अंदर फंडिंग की कंट्रीब्यूशन भी अगर हम देखेंगे तो 90:10 की चलती है, 90:10, 90:10 की, 10 स्टेट गवर्नमेंट हिमालयन स्टेट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट 90%, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स के लिए। A total of 9,21,653 households had been providing drinking water connections by April 2020. By March 2021, a total of 2,66,000 households would be provided. 2021 अप्रैल तक इतना पहुंचा, 9 लाख को पहुंचा दिया गया है, और अगले साल 2021 मार्च तक और भी 66,000 हाउसहोल्ड्स को ये पहुंचाया जाएगा, ठीक है। उसके लगभग समवेयर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख हाउस होल्ड तक ये पहुंचा दिया गया है ऑलरेडी, कनेक्शन टैप वाटर की पहुंच चुकी है अंडर जल जीवन मिशन, ठीक है। टिल नाउ ऑल हाउसेज इन कांदाघाट, पूह, लाहौल स्पीति डेवलपमेंट ब्लॉक्स, 311 पंचायत एंड 5081 विलेजेस ऑफ द स्टेट हैव बीन प्रोवाइडेड विथ टैप वाटर, ऑलरेडी इन डिस्ट्रिक्ट में जा चुके हैं, ठीक है। फ्रॉम October 2 a 100-day campaign was being run by the government of India, under which 16,089 households, Anganwadi centers and ashrams would be provided with tap water. ये सारे स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स और आश्रम्स जो भी हैं, इन सब को भी टैप वाटर पहुंचाया जाएगा अंडर द मिशन, जल जीवन मिशन के तहत, ठीक है। अब ये जल जीवन मिशन है क्या, एक क्विक रिव्यू लेते हैं इनका हम। अब इनका मेन पर्पस क्या है, एनविसाज सप्लाई ऑफ 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे एवरी हाउस होल्ड थ्रू टैप वाटर के कनेक्शन पहुंचाना है। कब तक, 2024 तक, एज आई सेड अर्लियर, 2024 तक पहुंचाना है। इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल, लोकल लेवल की जब हम बात करते हैं मतलब ग्रास रूट लेवल, पंचायत लेवल पे, एवरी विलेजेस, याद रखिएगा यहां पे शहर नहीं है, जल जीवन मिशन के अंदर शहर नहीं है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर्स एज मैंडेटरी एलिमेंट्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया हिमाचल के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो गई थी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, क्योंकि ये जो पानी टैप वाटर पहुंचाया जाएगा वो ऐसा नहीं है कि वो ग्राउंड वाटर की जो रिसोर्सेज हैं, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग जो होगी, वाटर हार्वेस्ट करेंगे, उसके बाद प्लांट्स में जाएंगी, वो फिर उसकी रिसाइकलिंग होगी, उसके बाद फिर वो कनेक्शन पहुंचाए जाएंगे। तो ये सारे प्रोविजंस हैं जिसके तहत वाटर को मेंटेन किया जाएगा और हर एक घरों पे पहुंचाया जाएगा, ठीक है। वाटर फॉर यूज वुड बी अंडरटेकन इन कन्वर्जेंस विद अदर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, और भी जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और स्कीम है उनको कन्वर्ज किया जाएगा और ये जो हम स्कीम है इसको अंजाम दिया जाएगा, ठीक है, टैप वाटर हर एक रूरल हाउस होल्ड को पहुंचाने के लिए। द मिशन इज बेस्ड ऑन अ कम्युनिटी अप्रोच टू वाटर एंड इंक्लूड एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एज अ की कंपोनेंट ऑफ द मिशन। जल जीवन मिशन लुक्स टू क्रिएट अ जन आंदोलन फॉर वाटर, देयरबाय मेकिंग इट एवरीवन्स प्रायोरिटी। ये जल जीवन मिशन का मोटिव है। अब इसकी फंडिंग पैटर्न क्या है, फंडिंग पैटर्न की जैसे बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 90-10 फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 50-50 फॉर स्टेट्स एंड 100% फॉर यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स क्या क्या किए गए हैं, ठीक है, कि इस स्कीम को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए एक गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। वो क्या है, नेशनल जल जीवन मिशन एट द सेंट्रल लेवल, स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन एट द स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटी एट द विलेज लेवल। ये जो हिमाचल के अंदर अभी स्टैब्लिश की गई है, दिस 4th प्रपोजल
कि विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी जो जो बैठी है गांव में, उसके तहत ही ग्रास रूट लेवल पे, मतलब लोकल लेवल पे ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, एवरी विलेज विल प्रिपेयर अ विलेज एक्शन प्लान विच विल हैव 3 कंपोनेंट्स, वाटर सोर्स एंड मेंटेनेंस, कहां से पानी लिया जाएगा, सोर्स, उस सोर्स को, और उसे मेंटेन भी कैसे करना है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज से होगा नहीं होगा, ठीक है, ओवर यूसेज नहीं करना है, वाटर सप्लाई एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट, मतलब डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर, ग्रे वाटर की बात हम करते हैं तो वेस्ट वाटर की बात होती है, ये प्रीलिम्स के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ग्रे वाटर मीन्स रखिएगा जो वेस्ट वाटर को जो हम रिसाइकिल करते हैं रीयूज के लिए, उससे बोला जाता है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसे फिर कैसे रीयूज में लाया जाए, या फिर उसे कैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज किया जाए। तो ये सारे प्रोविजंस है किसके, जल जीवन मिशन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एवरी विलेज विल प्रिपेयर विलेज एक्शन प्लान। विलेज एक्शन प्लान के तहत ये तीनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो हिमाचल के अंदर जो भी स्टार्ट हुआ है वहां पे भी ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी भी इंप्लीमेंटेशन करनी। इसे इंप्लीमेंट करेगा कौन, ये कमिटी जो बैठेगी। ठीक है, रिमेंबर दिस। फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन, मेजर डेवलपमेंट अगेन फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंटर ओके 210 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट ऑन सतलज रिवर। सतलज के अंदर एक नई पावर प्रोजेक्ट जिसकी मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं उसकी मंजूरी दे दी गई है और फंड्स भी एलोकेट कर दिए गए हैं इस नए पावर प्रोजेक्ट के लिए, हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए। अब देखिए, अभी रिसेंटली अगर हिमाचल की बात करें हम, तो करंटली ये इशू चल रहा है हिमाचल के अंदर कि हिमाचल में ड्यू टू लेस रेनफॉल फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स एज कंपेयर टू द अर्लियर लास्ट ईयर, पिछले साल के कंपैरिजन में इन जुक्सटापोजिशन विद द लास्ट ईयर, दिस ईयर द रेनफॉल इज 70% डेफिशिएंट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्पेशली एट द लोअर लेवल, जिसके कारण जो भी रिजर्वायर्स हैं, हाइडल प्रोजेक्ट जो भी हैं, वहां पे पानी की कमी हो रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन बहुत कम हुई है इस साल, और इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की कंडीशन हिमाचल के अंदर देखने को मिल रही है। और दूसरा कारण यह भी हो रहा है रेनफॉल की कमी के कारण कि यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर है, वो भी सफर कर रही है, क्योंकि लेस रेनफॉल, 70% डेफिशिएंट रेनफॉल अगर होगा तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ ट्रिमेंडस ब्लो एंड इट विल हैव अ कास्केडिंग इफेक्ट। जहां जहां से पानी की जरूरत से या रेनफॉल के कारण जो जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, एग्रीकल्चर चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री चल रही है, तो वहां पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यही चीज हिमाचल के अंदर अभी हो भी रहा है। ठीक है, अब जैसे कि रेनफॉल की कमी आई तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ गए। ठीक है, उतनी यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है ड्यू टू शॉर्टेज और रेनफॉल। और हिमाचल के अंदर 90% एग्रीकल्चर जो है वो रेनफेड है, और अगर पानी के कमी से, रेनफॉल की कमी से ना हो, 2 महीने अगर रेनफॉल ना हो इस टाइम पीरियड पे जब होती है, तो फिर ऑब्वियसली क्रॉप्स पे भी असर या एग्रीकल्चर पे भी असर पड़ेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं हिमाचल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। द यूनियन गवर्नमेंट टुडे अप्रूव्ड 210 मेगावाट लुहरी स्टेज 1। लुहरी याद रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम इंपॉर्टेंट होता है कि ये लुहरी पावर प्रोजेक्ट जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, वो कौन से स्टेट के अंदर, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टैब्लिश होने वाला है और कौन से रिवर के ऊपर स्टैब्लिश होने वाला है। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन, इसका काम दिया किसे गया है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, किस बेसिस पे, बिल्ड ओन ऑपरेट मेंटेन, बूम बेसिस पे, बिल्ड ओन ऑपरेट बेसिस इन नेक्स्ट 5 years, मतलब अगले 5 साल में बनाइए, ऑपरेट करिए और उसे मेंटेन करिए, और अगले 5 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी जेस्टेशन 5 years रखी गई है, 5 साल में ये कंप्लीट होना है। द डिसीजन वाज टेकन एट द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द सतलज इन शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, very important statement from the prelims point of view.
Shimla and Kulu districts in Himachal Pradesh. It would generate 758 million units of electricity annually. मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनते हैं हिमाचल के अंदर, तो फिर उसके रिपरकशंस क्या होते हैं, उसके इम्प्लीकेशंस या सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर उनके मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, ये हमारे मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल अप्रूविंग दिस काइंड्स ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बीच वो भी बनना ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट या ग्रोथ, और इससे कारण किस जो रिपरकशंस हैं, ठीक है, वो भी क्या है उसको भी मद्देनजर देखना पड़ता है कि रिहेबिलिटेशन क्या है, नहीं है, कितने लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन से क्या प्रॉब्लम हो रही है वहाँ के इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को, वाटर फ्लो को, या फिर वहाँ के फॉरेस्ट एरियाज को, इकोलॉजी को, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहती है हमारा मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एग्जामिनेशन में कोट करनी पड़ती है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक एंगल, सोशल एंगल एंड एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी एंगल, सारे एंगल से देखना पड़ता है, ठीक है। तो 758.20 million units of electricity annually had been assigned the project on boom basis, जब मैंने बताया, as the company had signed a memorandum of understanding with the Himachal Pradesh government during Rising Himachal Global Investors Meet in 2019, both the union and the government and the Himachal government will offer active support to the project. दोनों को सपोर्ट दिया जाएगा, मतलब दोनों की तरफ से फंडिंग भी होगी, दोनों को फंडिंग भी दी जाएगी। अब की टेकअवेज फ्रॉम दिस आर्टिकल, व्हाट वुड बी द की टेकअवेज फ्रॉम दिस आर्टिकल, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इस लोहरी स्टेज, लोहरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स से हासिल होगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 2000 पर्सन, 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की जाएगी। ये एक इकोनॉमिक एंगल हो जाता है मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। विल कंट्रीब्यूट टू दी ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, ये तो बिल्कुल है, चलो सोशियो इकोनॉमिक एंगल ये तो हम देख ही रहे। द स्टेट टू बेनिफिट फ्रॉम फ्री पावर वर्थ अराउंड 1140 crore फ्रॉम द हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ऑफ 40 years, 40 साल तक की इस प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल होगी, और उस 40 साल में 1140 करोड़ रुपए का फायदा होगा उन 40 सालों में हिमाचल प्रदेश स्टेट को या गवर्नमेंट को। फैमिलीज अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट टू गेट 100 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिक पर मंथ फॉर 10 years, जो भी लोग वहां पे रह रहे हैं आसपास जिसकी डिस्प्लेसमेंट होगी या उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, ये बोला गया है कि 100 यूनिट हर एक महीने 10 साल तक दी जाएगी, हर एक महीने 100 यूनिट 10 साल को फ्री दिया जाएगा। प्रोजेक्ट इतना मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, और साथ ही उसे ग्रिड से कनेक्ट भी किया जाएगा। तो दीज आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। Beside adding valuable renewable energy to the grid, the project will also lead to reduction in 6.1 lakh tons of carbon dioxide from the environment annually, thus contributing to the improvement in the air quality. अब जैसे कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो ऑब्वियसली कार्बन फुटप्रिंट्स इसके ना के बराबर होंगे, और इतने सारे एक क्लीन एनर्जी होगा और एनवायरनमेंट की एयर क्वालिटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, यह महत्वपूर्ण होगा। और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नहीं मिलेगी, रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इसकी एक एंगल और हो जाती है एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल एंगल। ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं इसके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, बोथ प्रोज एंड कॉन्स, एनवायरमेंट और इकोलॉजी सेक्शन से, तो ये हमारे मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आंसर लिखोगे तो आपको वेरियस रिपोर्ट्स भी कोट करने पड़ेंगे, रिपोर्ट्स कोट करना बहुत ही ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट भी कोट करना है, यूनाइटेड नेशंस की भी, इंडिया के अंदर भी जो रिपोर्ट तैयार होती हैं वो भी आपने कोट करना है थ्रू दी जो वेरियस एनजीओज जो रिपोर्ट्स निकालती हैं। सेकेंड आर्टिकल, इसके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, और ये फिर से न्यूज़पेपर पे आ गया है।
It is turning out to become a recurrent theme within the state of Himachal Pradesh. Illegal mining, sand, gravel, stones, सबकी माइनिंग हिमाचल के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिकरेंट हो गया है. एंड एवरी नाउ एंड देन या एवरी अदर डे इट इज सर्फिसिंग ऑन द न्यूज़पेपर्स. तो आप ये 80% आप चांसेस रखिए कि मेंस के अंदर आपको ये सैंड माइनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा. ये आपको 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है या आपको 20 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है. मेंस के अंदर जब 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो मेंस आने वाली है उस पर 8 मार्कर में भी और 20 मार्कर में भी पूछा जा सकता है. तो सैंड माइनिंग के ऊपर हमने डिस्कशन की है, लगभग 2-3 क्लासेस डिस्कशन की है. तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं विथ एग्जाम्पल्स एंड विद द फाइंडिंग्स ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट एंड द इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट, सबके रिपोर्ट्स को, और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है सैंड माइनिंग को लेके हिंदुस्तान से रिलेट करके नेशनल लेवल पे, वो भी आपको अच्छे से तैयार करना है. जो पीडीएफ हमने प्रोवाइड की थी उस पीडीएफ में भी पूरे कंटेंट आपको वहाँ पे है. यू नीड टू जस्ट विजिट इट केयरफुली एंड गो थ्रू इट माइन्यूटली. जाएं और उसे ध्यान से उसको अच्छे से पढ़ें और सैंड माइनिंग के ऊपर आप अच्छा सा मॉड्यूल तैयार करें ताकि पेपर में जब आप पूछा जाए तो यू कैन स्कोर द मैक्सिमम. क्योंकि जिन लोगों ने भी जो भी लोग हमारे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की सीरीज़ को, आई कैन श्योरली से दिस कि यू विल गेट एन अपर हैंड while writing the answers for the mains examinations. बहुत सारे फॉलो पॉइंट्स या कंटेंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे. ठीक है. तो ये जो माइनिंग की इशू है, सैंड माइनिंग की या इलीगल माइनिंग की इशू जो हिमाचल के अंदर में है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली द मेंस. 80% चांसेस है कि क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा जाएगा ये. ठीक है. अब साइंस एंड टेक सेक्शन से अगर हम बात करते हैं, साइंस एंड टेक सेक्शन से, तो ड्रग रिहैब सेंटर इन मंडी सून. हिमाचल के अंदर ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब प्रोटोटाइप, पहला रिहैब सेंटर मंडी के अंदर खुलेगा. 2 सेंटर बनने वाले हैं, लेकिन पहला जो है वो मंडी के अंदर बनने वाले हैं. क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर प्रेजेंट कंडीशन देखें कि बहुत सारे यूथ हैं ऐसे जो कि हिमाचल के अंदर ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं. स्पेशली द यूथ, यंग पॉपुलेशन जो है बहुत सारे एडिक्ट हो चुके हैं. दे हैव बीन द विक्टिम ऑफ ड्रग अब्यूज. और हिमाचल स्टेट के अंदर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, खास करके जो यूथ पॉपुलेशन है. तो इसके लिए हिमाचल स्टेट की और हमारे अगर नेशनली बात करें तो हमारे देश की भी जो डेमोग्राफी है, जो हम डिविडेंड में चलते हैं, वो डिविडेंड को कहीं ना कहीं एक ब्लो पहुंचाया जा रहा है ड्यू टू दिस वेरियस फैक्टर्स. क्योंकि जनरेशंस खराब हो जाती हैं और यूथ ही तो हमारे कंट्री के आइकॉन है, जो फ्यूचर हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में या देश स्टेट की डेवलपमेंट या उसके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, हिंदुस्तान के अंदर भी एंड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. तो अगर इफ दे आर गेटिंग मूव्ड या दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सच अब्यूज, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. और इससे बहुत सारे लोग इसके विक्टिम बन चुके हैं. तो ये ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर मंडी के अंदर प्रपोज किया गया है और ये बहुत ही कमाल की फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी. विल सी टू इट कौन से हैं. अ ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर विल बी सेटअप एट रघुनाथ का पहाड़ रीजनल हॉस्पिटल मंडी. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. कोई भी एग्जामिनेशन के MCQ जहाँ पूछे जाते हैं उस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है. मंडी के अंदर इट विल द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉडल सेंटर इन द स्टेट. फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मींस प्रोटोटाइप मॉडल. प्रोटोटाइप पहला, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. ठीक है. पहला प्रोटोटाइप. A team of health department inspected the departmental building and gave its nod to set up the center. The center would be started within 2 months. It will cost about rupees 30 lakh. The center will have 25 beds. Sports, yoga, agriculture, horticulture and other activities will also be started in the center. The government had decided to open 2 such centers and the first one was approved for Mandi. 2 बनने वाले हैं और पहला मंडी के अंदर प्रपोज किया गया है. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ होंगी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है.
2 बनने वाली हैं। पहला मंडी के अंदर अप्रूव हो चुका है। हिमाचल के अंदर ऐसा नहीं है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट फंडेड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है। फंड मतलब कुछ मिलता होगा गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन सोली मेड बाय द गवर्नमेंट ऐसा कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है। वैसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो अपने सेंटर्स चलाते हैं, ऑलरेडी स्टेट्स में है छोटे पैमाने पे, ठीक है। ऑल्दो नॉन गवर्नमेंट सेंटर्स इन मेनी प्लेसेस, द इंक्रीजिंग एडिक्शन ऑफ ड्रग्स अमंग द यूथ हैज बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रहा है। द टेंडेंसी ऑफ सुसाइड, मतलब हिमाचल के अंदर सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि लोग ड्रग ओवरडोज से सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। उनके अंदर वो डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन में वो ड्रग एडिक्ट होते हैं, और फिर वो ड्रग एडिक्ट इस तरह से हो जाते हैं कि फिर वो सुसाइड कर लेते हैं ड्रग ओवरडोज के कारण। उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, इस तरह से डिप्रेशन में जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि सुसाइड के केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। स्कूल के बैचलर डिग्री के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में। तो इट इज़ अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न, या फिर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, ठीक है। अब जो एडिक्ट हैं यहाँ पे, उनको ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लाया जाएगा और उनको ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो दिस इज ऑल वी गॉट फॉर द टुडे सेशन। आज के सेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो भी हुई है हमारे लास्ट वीक में, हमने इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने कवर कर लिया है। हम यहाँ पे वही करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम पिछले पास्ट पेपर्स का एनालाइज भी करें, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस में भी, तो फिर आपको आप देखोगे वहाँ पे कि इस तरह के ही डेवलपमेंट्स करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं। जो भी स्टेट के अंदर होता है, डिराइव फ्रॉम करंट अफेयर्स क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन अगर आप नहीं दबाते हो तो आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द कमिंग वीक अगेन। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।